अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू बिनते सईद किचन एंड लाइफ। फ्रेंड्स, आज फिर एक प्यारी सी सुबह का आगाज़ हो गया इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आप सब लोगों का दिन खुशियों भरा गुजारे। जो बीमार है अल्लाह पाक उनको शिफा दे और जो दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं अल्लाह पाक उनको हिदायत दे, आमीन। फ्रेंड्स, अब देखें मैं कंटिन्यू आपकी रेमेडीज़ बना रही हूँ। जिस जिस तरह आपने ऑयल का बोला वो बना रही हूँ। तो आज का जो ऑयल है ना वो डैंड्रफ के लिए है। मेरी बहनें बेटियाँ इतनी परेशान थी डैंड्रफ के लिए, तो वो ऑयल बना रही हूँ। और ये इतना अच्छा ऑयल है डैंड्रफ के लिए, इससे बेहतर ऑयल हो ही नहीं सकता। सिर्फ दो चीज़ों से बहुत अच्छा ऑयल बनेगा। तो चलिए बस बनाना शुरू करते हैं इस ऑयल को। और जिस तरह मैं बनाऊँ उसी तरह, जैसे जैसे पहले आपने रेमेडीज़ बनाई हैं इसी तरह बनाइएगा, तो ये बहुत ही अच्छा और अमेजिंग बनेगा। तो चलिए अब ये चीज़ें आप देख लें कि मैंने क्या क्या ली हैं और ये इसी तरह आपने करना है। अब मैंने लिया है 1/2 लीटर मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है। और ये नीम के पत्ते, क्योंकि मुझे रेमेडीज़ बनानी होती है तो मैं ला कर रखती हूँ। तो मैंने ये देखिए 1/2 लीटर मस्टर्ड ऑयल है और 3 डंडे इसी तरह इतने ही साइज़ के आपने 3 डंडे एलोवेरा के लेने। देख लिया, अगर छोटे हों तो डबल कर लीजिएगा। और बाकी ये देखें मैंने गीले कपड़े में नीम लपेट के रखी हुई है, क्योंकि मुझे कुछ कुछ चीज़ों में चाहिए होती है तो मैं इसे फ्रिज में रखती हूँ। तो ये 2 दिन पुरानी नीम है, तो लेकिन सही है, लीव्स इसके बिल्कुल फ्रेश है, क्योंकि फ्रिज में रखी हुई थी ना गीले कपड़े में लपेट के। तो इसी तरह तो इसको मैं नीम के पत्तों को उतार लूँगी जितनी मुझे ज़रूरत है, क्योंकि ये एंटीसेप्टिक होता है। ये हर तरह की चीज़ों में मदद देता है कि आपके अगर मतलब कोई भी रेमेडी में बना रही हूँ ना इस हिसाब से, तो उसके लिए तो हम लोगों ने ये जब डैंड्रफ के लिए ऑयल बनाया था ना पहले 6 या 7 साल पहले से बनाना शुरू किया, तो हमने ये डालना शुरू किया था। इसके इतने फ़ायदे नीम के हुए, तो अब ये उसी तरह ही बन रहा है। तो बस मुझे था कि कुछ रेसिपीज़ की भी फरमाइश थी, कोफ्ता पुलाव की और बहुत सारी चीज़ों की, लेकिन मैंने सोचा अभी ऑयल बना रही हूँ ना तो ये वाला ऑयल भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। उसके बाद 2-3 उसकी रेसिपीज़ की फरमाइश है वो कर दूँगी। अब ये देखें मैंने नीम के पत्ते 1 मुट्ठी के करीब लिया। आप देखें मैंने इतने उतारे कि जब आप उठाएं तो आपकी 1 मुट्ठी हो जाए, देख लिया। और 3 डंडे मैंने लिए हैं एलोवेरा जेल के। जेल नहीं, एलोवेरा ही मैंने लिया है। तो और फ्रेश लेना, इसमें आर्टिफिशियल जेल नहीं डलेगी। और अभी ये देखिए मस्टर्ड ऑयल है 1/2 लीटर, और ये 1 मुट्ठी नीम है और एलोवेरा है। अब एलोवेरा किस तरह डालना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये देखें साइडों से हमने इसको कट किया है और उसके बाद हमने आधे आधे इंच के, जैसे कोई सब्ज़ी काटते हैं इसी तरह आपने काटने। चॉपिंग बोर्ड अगर आपके पास एक्स्ट्रा हो तो उस पर रख के आप काट लें। मेरा वेजिटेबल कट करने वाला है ना, तो ये एलोवेरा की एक खुद की एक ना चिकनाई और स्मेल होती है, तो मैंने कहा वो फिर सब्जियों में ना चली जाए, तो इसलिए फिर मैं हाथ से इसको कट कर रही हूँ। आप भी केयरफुली इस तरह कट कर लीजिएगा। तो ये इसी तरह मैंने तीनों डंडों को ना इसी तरह आधा आधा इंच के करीब मैंने काटा। और फ्रेश बिल्कुल एलोवेरा और बहुत अच्छा है। अगर आपकी एक मिसाल है कि आपके पास ज़रा कम है ना, जैसे एलोवेरा पतली मिली है, तो आप उसको छेकर लें, इसी तरह करें। लेकिन इतना ज़रूर देखिएगा कि उसमें अच्छे से जेल हो। एलोवेरा इस तरह आप लीजिएगा कि उसमें जेल हो। और ये इतना अच्छा डैंड्रफ के लिए है कि ये मैं अपनी आप ही के लिए ऑयल, उनको डैंड्रफ होती है तो वो ये यूज़ करती है, अब उनके नहीं है लेकिन वो करें। और मेरे हस्बैंड के भी थोड़ी थोड़ी होती है, तो मैंने कहा ऑयल बना लूँगी, थोड़ा सा हस्बैंड के लिए रखूँगी और बाकी आप ही को दे दूँगी। क्योंकि ये जो है ना ये मैं बनाती रहती हूँ। पहले भी मैंने 7th मंथ पहले बनाया था तो माशाल्लाह इतना चला, अब ख़त्म हो गया था तो मैंने अब दोबारा बनाया। अब ये आप देख लें कि 1/2 लीटर जो ऑयल है उसको मैंने कढ़ाई में डाला है। और आपने कढ़ाई ऐसी लेनी है जिसकी भाप ना निकले। तो ये, और अगर मजबूरी है कोई ऐसा बर्तन है तो कोशिश करें ऐसा ढक्कन ऊपर दे दें कि कम से कम भाप निकले। अब मैंने एलोवेरा भी इसमें डाल दिया है और अब मैंने जो नीम के पत्ते थे मैंने हाथों से भी इनको थोड़ा थोड़ा तोड़ लिया था, वो मतलब आपने डालना है। और उसके बाद आपने इसको चूल्हे पे रख देना है। जब आप रखेंगे ना तो आप चंद सेकंड के लिए फुल आंच रखिएगा। और आपने इसमें ये याद रखिएगा कि लकड़ी की चम्मच यूज़ करनी है, प्लास्टिक की तो पिघल जाएगी। और आपने लकड़ी की ही चम्मच यूज़ करनी है। अगर आपके यहाँ लकड़ी की कोई चम्मच ना हो, कोई भी डंडी लकड़ी की ले लें। तो उसके बाद ये देखिए अभी मैं इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया। अब मैं बिल्कुल इसकी आंच हल्की करूँगी, जैसे हमने चावलों को दम देना है ना, जैसे हमने पहले ऑयल रेमेडी बनाई थी
उसका हमने आँच रखी थी ना, ये देखिए बिल्कुल इस तरह जैसे हम चावलों को दम देते, उतनी हल्की सी आँच करनी है। और कम से कम ये आधा घंटा और उससे थोड़ा सा ज़्यादा भी टाइम ले सकता है, इस तरह हमने कुक करना है। अब मैं आपको 10 से 12 मिनट बाद दिखा रही हूँ। अभी पकना अभी थोड़ा सा स्टार्ट हुआ है, अभी हर चीज़ वैसे ही है, क्योंकि एलोवेरा के अंदर भी बहुत ऑयल चला गया, नीम के पत्तों में भी चला गया है। तो अभी अब मैं आपको 15 मिनट बाद फिर दिखाऊंगी। तो चलिए, अभी मैंने फिर 15 मिनट के बाद कट करके, मैं वीडियो कट करके मैं कर रही हूँ, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। अब देखिए अच्छे से पकना शुरू हो गया है। जैसे जैसे ये पकना शुरू होगा ना, तो इसकी बॉयल में तेज़ी भी आ जाएगी, क्योंकि आँच तो वही है, लेकिन ऑयल है ना, तो ये गर्म फिर हीट पकड़ लेता है। आँच आपने बिल्कुल उतनी ही रखनी है जैसे चावल का दाना होता है, इस तरह। तो चलिए फिर हम इसको ढक देते हैं, फिर मैं आपको इसको 15 मिनट बाद आपको दिखाऊंगी। तो अभी मैं इसको ढक देती हूँ। तो बस यही है कि अल्लाह पाक जो जो जिसकी परेशानी है वो दूर करे। बालों के बड़े मसले हैं मैं बहनों बेटियों को। अब ये फिर 15 मिनट बाद अभी देखिए कलर चेंज हो रहा है। ये देखिए एलोवेरा का भी कलर चेंज हो रहा है। एलोवेरा जो है ना, ये शीलिंग भी हो रहा है। जो मैंने क्यूब्स इसके काटे हैं ना, तो ये शीलिंग भी हो रहे हैं, ये देखें। तो फिर अब मैं इसको ढक दूंगी इसी तरह ही। ये प्रोसेस चलता रहेगा, आप देखिएगा। जब पकने के करीब आएगा तब भी मैं आपको बताऊंगी। बस ये इसी तरह ही 15-15 मिनट बाद आप देखती जाइएगा। और प्लीज़ ये आँच को आपने चावल के दाने की तरह रखना है। तो चलिए फिर मैं आपको, ये अभी मैंने ढक दिया, अब फिर मैंने कट किया और अब फिर मैं 15 मिनट बाद इसको उठा रही हूँ। अब ये देखिए और कलर चेंज हो गया है। और आप एलोवेरा देखें, नीम के पत्ते भी बिल्कुल नीचे बैठ गए। और एलोवेरा भी देखें कैसे रंग चेंज कर रहा है अपना, देख रहे हैं आप। बिल्कुल नीम के पत्ते तो इस तरह शीलिंग हो गए, पूरी तरह उनका असर इस ऑयल में चला गया है। तो चलिए अभी फिर ढक देते हैं और फिर मैं आपको 15 मिनट बाद आपको दिखाऊंगी। अब ये देखें, अब देखें बिल्कुल अच्छे से ये शीलिंग होना शुरू हो गए, क्योंकि सारा इसका असर ऑयल में जब चला जाएगा ना, ये देखिए आप। और एलोवेरा के ऊपर देखिए ये वाइट वाइट डॉट्स भी आने शुरू हो गए। ये देखें, यही इसकी ख़ास निशानी है पकने की। ये शीलिंग भी हो रहा है और इसकी जो जेल है वो सारी ऑयल में मिक्स होती जा रही है। और इसके ऊपर ये इस तरह वाइट डॉट्स गहरे होते जाएंगे। अब ये मैं एक और पीस दिखाती हूँ, बहुत ज़्यादा गर्म है, प्लीज़ आप हाथ मत लगाइएगा। मैं तो बनाती रहती हूँ ना, तो मुझे थोड़ा आइडिया है और मैं कर लेती हूँ। ये देखे है ना, आप मत हाथ लगाइएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ये गर्म है। अभी देखें, ये फिर मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये देखें, ये अब 15 मिनट बाद फिर मैं इसको ओपन कर रही हूँ। तो ये देखिए और भी ज़्यादा शीलिंग हो गया है। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से देखिए पकता जा रहा है। ये जितना हल्की आंच में पकेगा उतने इसके फ़ायदे हैं। अब फिर ये मैं 15 मिनट या 14 मिनट बाद फिर मैं इसको ओपन कर रही हूँ। अब देखिए, अब ये बिल्कुल रेडी हो गया है। आप देख रहे हैं, तकरीबन ये रेडी हो गया है अच्छे से। चलिए अभी मैं इसको उतार लेती हूँ और मैं काउंटर स्लैब पे रख के ना इसे अच्छे से छान लेती हूँ। इसका भी वो ही है कि आपने गरम गरम छान लेना है। तो बस ये जो जिन मेरी बहनों के, बेटियों के, मेरे बेटों के, भाइयों के डैंड्रफ है ना, उनके लिए यह बहुत ही अच्छी रेमेडी है। और आप बनाएंगे तो आप जैसे पहले मुझे हमेशा हर रेमेडी पे ब्लेसिंग और दुआएं देते हैं, इसी तरह ही आप देंगे। ये बहुत अच्छा डैंड्रफ के लिए। मैंने कहा चले अब ऑयल बना रही हूँ तो सारे जो जो ऑयल की ज़्यादा रिक्वेस्ट है मैं वो पूरे कर दूँ, उसके बाद मैं रेसिपी की तरफ आऊँगी, क्योंकि रेसिपी भी 3-4 पेंडिंग में पड़ी हैं, तो वो भी मैंने करनी है। तो बस आपने इसी तरह इसको छान लेना है, फिर रूम टेम्परेचर पे ठंडा करके तो फिर आपने बर्नी में डाल लेना है। फिर ये देखिए, ये वाला ऑयल जो 1/2 लीटर में मैंने रेडी किया है ना, आप यकीन करें ये 6 से 7 महीने के लिए काफ़ी है। 2 लोग लगाएं, 3 लगाएं, फिर ख़त्म हो तो फिर आप कर लें। बस बहुत केयरफुली करिएगा, बहुत गर्म ऑयल होता है। बस इसी तरह ही आप मुझे बताया करें जो आपको रेमेडी या जो आपको रेसिपी चाहिए, तो मैं आपके लिए उसी तरह बनाऊंगी वीडियो। अब ये बिल्कुल मैंने अच्छे से रेडी कर लिया। अभी ये देखें एलोवेरा कितना क्रिस्पी है, बिस्किट की तरह टूट रहा है। आपको जब आप बनाओगे ना, आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा और उसी के साथ आप बंद भी कर दोगे। अब ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह ठंडा हो गया है, रूम टेम्परेचर जितना। अब मैं इसको जार में डाल लूँगी और आराम से ये 6 से 7 महीने आराम से निकल जाएंगे। तो बस अभी मुझे मैजिक ऑयल भी दोबारा बनाना है, जब मैं बनाऊँगी ना वो दोबारा फिर आपके साथ शेयर करूँगी। ये देखिए बहुत अच्छी सी डैंड्रफ की रेमेडी तैयार हो गई है और आप लोग यूज़ करें। चलिए फ्रेंड, इस ब्लॉग की मैं यहीं एंडिंग करती हूँ, इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।